हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारे न्यूमेरिकल सारे के सारे ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चंस हैं। मतलब इसमें दो एप्लीकेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन नंबर 2 एंड एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन 2 कौन सी, जिसमें चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला था, और एप्लीकेशन नंबर 3 जिसमें चेकिंग फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ अननोन था। सो इसके असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, आप स्टेप्स चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, where m is the mass of the body, v is velocity, g is acceleration due to gravity, h is height. Check whether the equation is dimensionally correct or not. अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन की डायमेंशन चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालते हैं, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालते हैं। पहले बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास हाफ mv स्क्वायर, सो हाफ की कोई डायमेंशंस नहीं, मास की डायमेंशंस और वेलोसिटी के स्क्वायर की डायमेंशंस। मास की डायमेंशंस m, वेलोसिटी होता है L1t - 1 होल स्क्वायर, सो m ये हो गया L2t - 2। सो ओवरऑल रिजल्ट आया m1 L2t - 2। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आपके पास कौन सा है, mgh, तो मास के डायमेंशंस, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के L1t - 2, और तीसरा कौन है h, h इज L। ये भी सॉल्व करोगे सेम आ जाएगा m1 L2t - 2। सिंस डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, देयरफॉर फॉर्मूला is dimensionally correct। एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट डायमेंशनली द फॉर्मूला इज करेक्ट। आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ क्या है, टॉर्क, और अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अल्फा होगा। सो पहले इनके डायमेंशंस लिख लेते हैं। टॉर्क के डायमेंशंस होते हैं, टॉर्क के होते हैं मास, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, m1 L2t - 2। जो एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं वही डायमेंशन टॉर्क के होते हैं, बट ये फर्क क्वांटिटी डिफरेंट है। आगे पढ़ोगे रोटेशनल मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के होते हैं m1 L2, और तीसरा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके होते हैं m0 L0t - 2। अब इससे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस निकालिए। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मतलब टाउ के डायमेंशंस वो गए m1 L2t - 2। आ जाओ डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, मतलब आई के डायमेंशंस और अल्फा के डायमेंशंस। आई के डायमेंशंस m1 L2, अल्फा के डायमेंशन t - 2। ओवरऑल हो गया m1 L2t - 2। सिंस डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर formula is dimensionally correct। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड कह रहे, टेस्ट बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इसमें कौन कौन सी चीज क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ के डायमेंशंस होते हैं लेंथ के बराबर। दूसरा कौन है, मास तो आपको पता है, v आपको पता है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट के होते हैं m1 L2t - 1। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस होते हैं एनर्जी इनटू टाइम। सो एनर्जी के m1 L2t - 2 इंटू टाइम करूंगा तो m1 L2t - 1। अब इसमें आ जाओ, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड है वेवलेंथ, वेवलेंथ के डायमेंशंस कितने हो गए, लेंथ। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपके पास डायमेंशंस कौन से हैं, राइट हैंड साइड में आपके पास डायमेंशंस हैं h, मास और वेलोसिटी। h के हैं m1 l2 t - 1, मास के m, वेलोसिटी के l1 t - 1। ठीक है, m1 l2 t - 1 और डिवाइडेड बाय m और वेलोसिटी के l1 t - 1। डिवाइड कीजिए, m0 l1 t0 which is equal to dimensions of right hand side, dimensions of left hand side. Therefore formula is dimensionally correct. Clear? Dimensionally correct. Got it? आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ कह रहे हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन फर्स्ट एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू √2gm बाय r। पहले इसको चेक करते हैं। अब लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है, उसके डायमेंशंस आपको पता है। राइट साइड पे आ जाओ, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, स्क्वायर रूट 2 के कोई डायमेंशन नहीं, g के, कैपिटल G के m-1 l3 t - 2, मास के m, रेडियस के लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ m0 l2 t - 2। सो ओवरऑल रिजल्ट आया l1 t - 1 विच इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। कोई भी वेलोसिटी हो, एस्केप हो या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होगी तो वेलोसिटी। देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है जी, इसका सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है फ्रीक्वेंसी। ये न्यू क्वेश्चन में जब पेपर में आएगा ना बेटा, तो ये वैल्यूज गिवन होंगी, कौन सी चीज क्या है। सेकंड पार्ट, फ्रीक्वेंसी 1/12 √t/m। सो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड है फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस, फ्रीक्वेंसी के होते हैं t - 1। ठीक है, इसमें m मास नहीं है, m है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसमें जो m है वो है मास पर यूनिट लेंथ। सो m के डायमेंशंस इस केस में m के डायमेंशंस होंगे m1 l - 1। t है टेंशन, टेंशन होती है फोर्स, m1 l1 t - 2, और l तो लेंथ है। तो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस निकालो, 1/2 तो कोई काम नहीं, l रूट m1 l1 t - 2 डिवाइडेड बाय m1 l - 1। सो 1/l अपनी जगह पे, रूट ऑफ m0 l2 t - 2, रूट से बाहर आ गया 1/l, ऊपर हो गया l1 t - 1, रिजल्ट आया t - 1 which is equal to LHS। तो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर बेटा? तो डायमेंशन याद हो, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। और धीरे धीरे देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, दिक्कत होती है, क्योंकि आपको भी काफी सारी क्वांटिटीज हैं जिनके एग्जैक्ट मतलब, एग्जैक्ट फॉर्मूलाज, एग्जैक्ट डायमेंशंस याद नहीं होंगी। बट एज यू मूव अलोंग, धीरे धीरे 12th 11th में सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे ये वाले टर्म्स आप करते जाओगे तो इजी हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में हर एक को दिक्कत आती है क्योंकि आपको सारी फॉर्मूलाज याद नहीं है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स रूल आउट द रॉन्ग रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस कितने हो गए, m1 l2 t - 2 एनर्जी के डायमेंशंस। नाउ फर्स्ट पार्ट, 3/16 mv² के डायमेंशंस क्या होंगे, मास के m, वेलोसिटी का स्क्वायर l1 t - 1 उसका स्क्वायर, सो m1 l2 t - 2। देयरफॉर फर्स्ट इज डायमेंशनली करेक्ट। एक्चुअल है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर डायमेंशनली करेक्ट है। सेकंड पे आओ,
हाफ एम वी स्क्वायर और एम ए ऐड हो रहे हैं, तो डायमेंशंस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ के कुछ नहीं, एम के मास वेलोसिटी के L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, सो ये हो गया M1 L2 t माइनस 2। डायमेंशंस ऑफ एम ए, मास के m, एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2, ये सॉल्व करके आता है M1 L1 t माइनस 2। देयरफॉर हाफ एम वी स्क्वायर कैनॉट बी एडेड टू एम ए। एम ए पे आप ऐड नहीं कर सकते, डायमेंशनली सेम नहीं है, देयरफॉर सेकंड इज इनकरेक्ट। आगे बात समझ, आ जाओ थर्ड पे, मतलब थर्ड पार्ट नहीं है इसका, सिक्स्थ क्वेश्चन। चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन एफ एस इज इक्वल टू दिस। इसमें एफ है फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट, बाकी वेलोसिटीज तो पता है। तो पहले आ जाओ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या होंगे? फोर्स के M1 L1 t माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट के L, तो ये आ गया M1 L2 t माइनस 2। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, पहले इंडिविजुअल निकालो क्योंकि सब्ट्रैक्ट होते देखना है। हाफ एम वी स्क्वायर के डायमेंशंस कितने हो गए? हाफ के कुछ नहीं, m के m, वेलोसिटी L1 t माइनस 1 उसका स्क्वायर, कंबाइन करो M1 L2 t माइनस 2। फिर हाफ एम यू स्क्वायर के डायमेंशंस क्या हो गए? हाफ के कुछ नहीं, मास के m, u स्क्वायर L1 t माइनस 1 उसका स्क्वायर, तो ये आ गया M1 L2 t माइनस 2। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, ये हो गया M1 L2 t माइनस 2 प्लस M1 L2 t माइनस 2। ऐड होता है, सेम डायमेंशन सेम ही रहेगा, M1 L2 t माइनस 2 विच इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। Therefore, formula is dimensionally correct. समझ में आ गया लॉजिक? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है V इज इक्वल टू, ये एग्जाम में आता है काफी बार, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम पर सेकेंड, तो V के डायमेंशंस हो गए L3t माइनस 1 थ्रू पाइप ऑफ रेडियस R, प्रेशर ग्रेडियंट P by L इज गिवन बाय पॉइजलीज इक्वेशन। देख चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, तो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाओ डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के डायमेंशंस कौन से हैं? पाई और 8 तो का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, पाई और 8 का कोई काम नहीं। P प्रेशर के डायमेंशंस, रेडियस के फार 4 के डायमेंशंस, ईटा के डायमेंशंस और L के डायमेंशंस। प्रेशर के डायमेंशंस M1 L माइनस 1 t माइनस 2, रेडियस का स्क्वायर मतलब रेडियस टू पावर 4 मतलब L टू पावर 4, ईटा होता है M1 L माइनस 1 t माइनस 1 और लेंथ तो L। सॉल्व करो, न्यूमरेटर में आया M1 L3 t माइनस 2, डिनोमिनेटर में आया M1 L0 t माइनस 1। सॉल्व करो, M0 L3 t minus 1 which is equal to dimensions of left hand side. Therefore, formula is dimensionally correct. आगे बात समझ, आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? A book with many printing errors contain 4 different formulas for displacement of a particle undergoing a certain periodic motion. Rule out the wrong formulas. पहले फर्स्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट आपके पास है y is equal to a sin 2 pi t by t। तो सबसे पहले जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, मैंने क्या बोला था कि एंगल्स के डायमेंशन चेक करा करो, एंगल डायमेंशनलेस होना चाहिए। So dimensions of 2 pi t by t, ये हो गया ऊपर भी टाइम नीचे भी टाइम, ये हो गया m0 l0 t0, तो डायमेंशन लेस हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हो गए L,
राइट हैंड साइड के डायमेंशंस हो गए ए क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसके हो गए एल, और m0 l0 t0 ट्रिग्नोमेट्री का कोई नहीं होता, तो ये एल आ गए। देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ए करेक्ट है डायमेंशनली, बी चेक करो, y इज इक्वल टू ए साइन वी टी, v स्पीड है, y इज इक्वल टू ए साइन वी टी। एंगल के डायमेंशंस निकालो सबसे पहले, वेलोसिटी के L1 t माइनस 1, टाइम के t आ गए L, विच इज नॉट इक्वल टू m0 l0 t0, देयरफॉर इनकरेक्ट। तो B जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एंगल के क्या हो गए डायमेंशंस, एंगल क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस होना चाहिए। C पे आओ, y इज इक्वल टू a बाई टी साइन t बाई a, y इज इक्वल टू a बाई टी साइन t बाई a। फिर से आ जाओ, पहले एंगल पे बात करो, t बाई a मतलब t और नीचे l, तो m0 l माइनस 1 t0 t1 विच इज नॉट इक्वल टू m0 l0 t0, देयरफॉर फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। ठीक है जी, आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, y इज इक्वल टू a रूट 2 साइन 2 पाई टी, जगह खत्म, कोई बात नहीं, इधर कर देता हूं। फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू a रूट 2 साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी बाई टी। तो सबसे पहले 2 पाई टी बाई टी के डायमेंशंस हो गए, ऊपर भी टाइम नीचे भी टाइम, m0 l0 t0। अब लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हुए लेंथ, राइट हैंड साइड के कितने हो गए लेंथ a के रूट 2 तो कुछ नहीं, और अंदर क्या है m0 l0 t0, देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन से हैं, B इनकरेक्ट है और C इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी होगा सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि एंगल डायमेंशन लेस होना चाहिए। फर्दर LHS RHS की बात बाद में, सबसे पहले डायमेंशंस किसके चेक करने हैं आपको, एंगल के। एंगल जो है वो क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस। नेक्स्ट आ जाते हैं नाइन्थ पे। नाइन्थ कह रहा है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। ओके जी, पहले फर्स्ट पे आते हैं। ये अभी आपको टर्म नहीं पता, एस nth, ये हो गया u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इसमें किस चीज का क्या मतलब है ये अभी मैं बता देता हूं, अभी आपको इसका मतलब नहीं पता है, अगले चैप्टर में ही आएगा। एस nth होता है डिस्टेंस इन nth सेकेंड, किसी nth, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेकेंड में। u आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, और 2n माइनस 1 होता है टाइम का इसमें। तो ये आपको अभी फॉर द टाइम बीइंग याद रखना पड़ेगा। तो अब आ जाओ पहले राइट हैंड साइड पे। u के डायमेंशंस कितने हो गए, m0 l1 t माइनस 1, a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 के डायमेंशंस, a बाई 2 के हो गए m0 l1 t माइनस 2, और 2n माइनस 1 के होते हैं t, तो ये हो गया m0 l1 t माइनस 1। दोनों सेम है। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड कितना हो गया, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड हो गया m0 l1 t माइनस 1। अब आता है लेफ्ट साइड पे, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, डिस्टेंस इन nth सेकेंड, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ, सो l1 t माइनस 1, देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। आगे इसको अच्छे से समझिए, अगले चैप्टर में आएगा जब इन टर्म्स के एग्जैक्ट मतलब आपको पता होंगे। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है जी, आ जाओ 10th पे। नहीं, इसका सेकंड पार्ट भी है। इसका सेकंड पार्ट, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, अभी किया था शायद, कोई बात नहीं, दोबारा। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हो गए वेवलेंथ विच इज लेंथ, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस प्लैंक्स कांस्टेंट h के डायमेंशंस कितने होते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एनर्जी इनटू टाइम, सो m1 l2 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी l1 t माइनस 1, सॉल्व करके आएगा m0 l1 t0। तो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इसका थर्ड पार्ट,
E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसमें C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, M है मास और E है एनर्जी। सो इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का कितना होगा? एनर्जी के डायमेंशंस, एनर्जी के डायमेंशंस कितने हैं? m1 l2 t माइनस 2। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड है मास के डायमेंशंस इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर के डायमेंशंस। मास के हो गए m, वेलोसिटी के l1 t माइनस 1 उसका स्क्वायर, तो ये आ गया m1 l2 t माइनस 2, दोनों सेम आ गए। देयरफॉर फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9th। आ जाओ 10th पे। 10th आपको कह रहा है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा, h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी जी। इसमें सिग्मा है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे? फोर्स के m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय लेंथ, तो m1 l0 t माइनस 2। अब आ जाओ लेफ्ट साइड के डायमेंशंस पे। लेफ्ट साइड है हाइट, हाइट के डायमेंशंस क्या हो गए? लेंथ। राइट साइड के डायमेंशंस पे आओ, 2 का कुछ नहीं, सिग्मा का m1 l0 t माइनस 2। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा डायमेंशनलेस होती है। आर स्क्वायर मतलब l2, d मतलब डायमीटर या डेंसिटी, d इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। l1 t माइनस 2, तो ऊपर आया m1 l0 t माइनस 2, डिनोमिनेटर में है m1 l0 t माइनस 2, तो ये आ गया m0 l0 t माइनस t0 विच इज नॉट इक्वल टू LHS, तो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। ठीक है जी, तो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला दिस v इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा रूट k बाई d। अब इसमें v के डायमेंशंस क्या होंगे? वेलोसिटी l1 t माइनस 1। एक एक करके पहले टर्म्स कर लेते हैं। लैम्डा इसने क्या बोला? वेवलेंथ, लैम्डा होता है लेंथ। उसके बाद k है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें ये कौन से होते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल लो, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोल लो, यंग्स मॉड्यूलस बोल लो, बल्क मॉड्यूलस बोल लो, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोल लो, सब सेम है, सबके सब प्रेशर के डायमेंशंस होते हैं। सो m1 l माइनस 1 t माइनस 2, और लास्ट इसमें है d डेंसिटी, डेंसिटी है m1 l माइनस 3। तो पहले लेफ्ट साइड पे डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हो गए l1 t माइनस 1। राइट हैंड साइड पे आओ, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस 1 बाय लैम्डा मतलब 1 बाय लेंथ, रूट k है m1 l माइनस 1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी m1 l माइनस 3। सॉल्व करो, 1 बाय लेंथ रूट m0 l2 t माइनस 2, तो ये आ गया 1 बाय लेंथ इंटू l1 t माइनस 1। कट के कितना आया? t माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। डायमेंशनली नहीं, फॉर्मूला क्या हो गया? इनकरेक्ट। अब अगले पे आ जाओ 12th पे। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप ऑफ रेडियस r, v इज इक्वल टू ईटा बाय रो r। v वेलोसिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हो गए वेलोसिटी के डायमेंशंस, वो क्या होते हैं? l1 t माइनस 1। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, ईटा का होता है m1 l माइनस 1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इंटू रेडियस मतलब लेंथ। सो ऊपर सॉल्व करो, m1 l माइनस 1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय m1 l माइनस 2 t0, कंबाइन करो l1 t माइनस 1 विच इज इक्वल टू LHS, तो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट।
ठीक है जी, ये हो गया 12th। आ जाते हैं 13th पे। 13th कह रहा है द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा बी टू पावर 4। सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, बी इज वीन्स कांस्टेंट। इज इट ट्रू? चेक करते हैं। सबसे पहले सिग्मा के लिए आपको क्या तरीका बताया था? E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू पावर 4। इसमें E होता है एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया, और ये T क्या है? टेम्परेचर। तो सिग्मा हो गया एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया डिवाइडेड बाय टेम्परेचर की पावर 4। अब निकालो, ये होगा m1 L2 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय टाइम का T, एरिया का L2, टेम्परेचर का केल्विन। सिंप्लीफाई, ये हो गया m1 L0 T माइनस 3 K माइनस 4। ये हो गए सिग्मा के डायमेंशंस। अब आ जाओ वीन्स कांस्टेंट पे। वीन्स कांस्टेंट क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई टी। इसमें टी क्या है? टेम्परेचर। तो बी के क्या हो गए? लैम्डा इंटू टी। तो इसके आ गया m0 L1 T0 K1। ये होते हैं बी की डायमेंशंस। अब आपको किसके निकालने हैं? आपको क्वेश्चन में निकालने को बोल रहा है सिग्मा बी टू पावर 4। सिग्मा बी टू पावर 4, सिग्मा के डायमेंशंस m1 L0 T माइनस 3 K माइनस 4। बी टू पावर 4 का मतलब L4 K4। कंबाइन करो, m1 L4 T माइनस 3 K0। सो m1 L4 T माइनस 3। तो फॉर्म, ये मेथड जो दिया हुआ, वैल्यू जो दी हुई है, इट्स करेक्ट। ठीक है, आ जाते हैं 14th पे। 14 से हमारे थर्ड एप्लीकेशन के क्वेश्चन शुरू हैं। थर्ड एप्लीकेशन विच इज फाइंडिंग द डायमेंशंस ऑफ अननोन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। क्या करते हैं? जिनकी जो ऐड होते हैं उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम। जो सब्ट्रैक्ट होते हैं उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए? सेम। इक्वल टू के दोनों तरफ डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। तो ये रूल लगता है। अब आपके पास x दिया हुआ है a प्लस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। तो डायमेंशंस ऑफ x, डायमेंशंस ऑफ a, डायमेंशंस ऑफ बी टी, डायमेंशंस ऑफ सी टी क्यूब और डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वायर और डायमेंशंस ऑफ डी टी क्यूब सब क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मानते हो? क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इक्वल टू के दोनों साइड पे। ठीक, तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ ए क्या हो गए? एक्स के डायमेंशंस, मतलब लेंथ के। डायमेंशंस ऑफ बी क्या हो गए? एक्स अपॉन टी, मतलब L1 T माइनस 1। डायमेंशंस ऑफ सी क्या हो गए? एक्स अपॉन टी स्क्वायर के डायमेंशंस, मतलब LT माइनस 2। डायमेंशंस ऑफ डी क्या हो गए? एक्स अपॉन टी क्यूब के डायमेंशंस, मतलब LT माइनस 3। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 14। आ जाते हैं 15th पे। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a इंटू b इन द रिलेशन p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन b रूट x। इसमें t क्या है? टाइम। x क्या है? डिस्टेंस। p क्या है? पावर। सबसे पहले a और t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डायमेंशंस ऑफ a बराबर होगी डायमेंशंस ऑफ t स्क्वायर के। t स्क्वायर की डायमेंशंस क्या हो गई? t2। अब आ जाओ b पे। b एड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो पहले सेपरेट करो। a माइनस टी स्क्वायर अपॉन p रूट x। तो b के डायमेंशंस कितने हो गए? b के डायमेंशंस हो गए a माइनस टी स्क्वायर के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय पावर के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय रूट x के डायमेंशंस। वैल्यू डालो। a माइनस टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क के क्या होते हैं? m1 L2 T माइनस 2 अपॉन टाइम। तो कितना हो गए? m1 L2 T माइनस 3 और x मतलब लेंथ की पावर हाफ। सॉल्व करो। m माइनस 1 L 5/2 नीचे आएगा, ऊपर जाके माइनस 5/2, T माइनस 3 ऊपर चला गया T5। सो m माइनस 1 L माइनस 5/2 T5। T5 आंसर गलत क्यों है? इसमें मिसप्रिंटिंग होगी।
इसको करेक्ट कर लो, ये T5 होगा। ठीक है, नहीं गलत नहीं है, आपको A इंटू बी के डायमेंशन निकालने थे, ये तो मैंने B के निकाले ना, तो डायमेंशंस ऑफ A इंटू बी वो कितने होंगे, A के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय B के डायमेंशंस, सो M-1 L-5/2 T5 और T2 कंबाइन करो, M-1 L-5/2 T7, वो A इंटू बी के डायमेंशन है। ठीक है बेटा, आ जाते हैं 16th पे। 16th क्लास में भी किया था, P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT। इसमें V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, तो आपको A और B के डायमेंशन निकालना है। A और A बाई वी स्क्वायर, P और A बाई वी स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों के डायमेंशन क्या हो गए, सेम। तो डायमेंशंस ऑफ P, डायमेंशंस ऑफ A बाय डायमेंशंस ऑफ V स्क्वायर सेम रहेंगे। तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ A कितना हो गया, प्रेशर के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम के स्क्वायर। प्रेशर के कितने होते हैं, मास, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है मास अपॉन प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। M1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय L2, सो M1 L-1 T-2 इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर L6। तो आपके पास इसके डायमेंशंस कितने आ गए, M1 L5 T-2। ठीक है, आपको A बाई बी के बोला है, तो ये A के निकाले। अब B के निकालते हैं। B के डायमेंशंस, V और B के डायमेंशंस बराबर होंगे, तो इसका मतलब B के डायमेंशंस कितने हो गए, L3। आपको निकालना है A बाई B के डायमेंशंस, डिवाइड करो, A के डायमेंशंस M1 L5 T-2 डिवाइडेड बाय L3, सो ये आ गया M1 L2 T-2, ये डायमेंशंस आ गए। ठीक है, हैज अ डायमेंशंस ऑफ, ये किसके डायमेंशंस हैं, एनर्जी के। गॉट इट। आ जाओ नेक्स्ट 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17th क्वेश्चन कह रहा है, इन द इक्वेशन y is equal to a sin omega t plus kx, y is equal to a sin omega t plus kx, ये दिया हुआ है। इस इक्वेशन में आपको कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड के। अब इसको करने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड, ओमेगा और कोई इंडिविजुअली निकालो। मेथड 1, ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसके डायमेंशंस होने चाहिए M0 L0 T0। जब दो चीजें ऐड होती है तो डायमेंशन सेम होते हैं, तो ओमेगा टी के भी डायमेंशंस कितने हो गए, M0 L0 T0, मतलब ओमेगा के डायमेंशंस कितने हो गए, M0 L0 T-1। इसी तरह से kx के डायमेंशंस कितने हो गए, M0 L0 T0, तो यानी k के डायमेंशंस कितने हो गए, M0 L-1 T0। अब आपको निकालने किसके हैं, ओमेगा बाई k के, तो ओमेगा बाई k के डायमेंशंस कितने हो गए, M0 L0 T-1 डिवाइडेड बाय M0 L-1 T0। सॉल्व करो, कितना आया, M0 L1 T-1। ये हो गया 17th का आंसर, एक मेथड। दूसरा मेथड इसका, मेथड 2 बहुत सिंपल है। ओमेगा टी के डायमेंशंस और के एक्स के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ओमेगा बाई के कितने आ गए, एक्स अपॉन टी के, L1 T-1। तो इंडिविजुअल इस क्वेश्चन में चल गया, हर जगह नहीं चलेगा। अगर ओमेगा इनटू के चाहिए होते तो वो नहीं निकलते, फिर आपको फर्स्ट मेथड ही यूज करना पड़ता। ठीक है, आ जाओ 18th पे। 18th क्या कह रहा है, the velocity of particle depends on time according to the relation this v is equal to a plus bt plus c upon d plus t. Write the dimensions of a b c d. अब d और t ऐड हो रहे हैं तो इनके डायमेंशन सेम होंगे। d के डायमेंशंस हो गए t के डायमेंशंस के बराबर, तो ये हो गया t, रख लो। अब ये सब ऐड हो रहे हैं तो ओवरऑल डायमेंशन सेम होंगे। वेलोसिटी के डायमेंशंस, a के डायमेंशंस, bt के डायमेंशंस, c अपॉन d प्लस t के डायमेंशन सब बराबर होंगे। तो अब यानी a के डायमेंशंस कितने हो गए, वेलोसिटी के डायमेंशंस के बराबर, m0 L1 T-1, ये a के डायमेंशंस आ गए। b के कितने हो गए,
बी के हो गए वेलोसिटी अपॉन टाइम के, ये टाइम नीचे चला जाएगा, वेलोसिटी कितना हो गया m0 l1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम, सॉल्व करो m0 l1 t माइनस 2, ये आ गए बी के डायमेंशंस। अब सी पे आ जाओ, सी के डायमेंशंस क्या हो गए वेलोसिटी इंटू डी प्लस टी के, डी प्लस टी के वेलोसिटी के l1 t माइनस 1 डी प्लस टी के टाइम, इसके आ गए लेंथ के बराबर। ठीक है जी, समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है राइट द डायमेंशंस ऑफ a बाई b इन दिस, सो f इज इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर। इसको भी दो तरीके से कर सकते हो, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो a रूट x के डायमेंशंस और बी टी स्क्वायर के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। तो a बाई b के निकाल लें, वो गए टी स्क्वायर अपॉन रूट एक्स के, टी स्क्वायर के कितने हो गए t2, रूट एक्स के कितने हो गए l की पावर हाफ, सो रिजल्ट आ गया l माइनस हाफ t2। गॉट इट। इसका दूसरा तरीका a और b के इंडिविजुअली निकालो। सपोज ऐसे नहीं करते तो आप क्या करते, a और b के इंडिविजुअली निकालते, आप बोलते फोर्स के डायमेंशंस a रूट एक्स के डायमेंशंस के बराबर और वो बी टी स्क्वायर के डायमेंशंस के बराबर। तो a के डायमेंशंस कितने हो गए, फोर्स के डायमेंशंस अपॉन रूट एक्स के डायमेंशंस, फोर्स के m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l टू पावर हाफ, कंबाइन करो m1 l हाफ t माइनस 2। इसी तरह b के डायमेंशंस कितने हो गए, फोर्स के डिवाइडेड बाय t स्क्वायर के, फोर्स के m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय t2, आपके पास आया m1 l1 t माइनस 4। अब आपको निकालने के इसके a बाई b के, a बाई b के a के डायमेंशंस m1 l हाफ t माइनस 2 डिवाइडेड बाय m1 l1 t माइनस 4, सॉल्व करो m0 l माइनस हाफ t2, सेम आर आंसर। ठीक है जी, जैसे मर्जी कर लो। आ जाओ 20th पे, राइट द डायमेंशंस ऑफ a बाई b इन द रिलेशन। तो अब इसमें a और b इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। प्रेशर आपके पास है a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, तो a के डायमेंशंस टी स्क्वायर के डायमेंशंस के बराबर, तो ये हो गया t2। अब b जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो उसको इक्वेट करो। b को आप लिख सकते हो a माइनस टी स्क्वायर अपॉन पी एक्स, तो b के डायमेंशंस हो गए a माइनस टी स्क्वायर के डायमेंशंस, प्रेशर के डायमेंशंस और x के डायमेंशंस, ये हो गया t2। प्रेशर के कितने हो गए m1 l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू l, कंबाइन करो m माइनस 1 l0 t4, ये हो गए b के। अब आपको किसके चाहिए, आपको चाहिए a बाई b के, a बाई b के डायमेंशंस, a के डायमेंशंस कितने t2 और b के डायमेंशंस m माइनस 1 t4, कंबाइन करो m1 l0 t माइनस 2। ठीक है जी, ये हो गया 20th। आ जाओ 21st पे। The force F is given by F is equal to A cos by plus C sin dt। राइट द डायमेंशन ऑफ d by b। मैं सबके निकाल देता हूं, ABCD सबके। अब by और dt, पहले तो इस क्वेश्चन में तो बड़ा सिंपल है, by के डायमेंशंस कितने हो गए m0 l0 t0, एंगल है, तो यहां से b के डायमेंशंस कितने हो गए m0 l माइनस 1 t0, क्योंकि लेंथ को नीचे ले जाऊंगा। दूसरा dt के डायमेंशंस भी कितने हो गए m0 l0 t0, तो d के डायमेंशंस कितने हो गए, d के डायमेंशंस हो गए m0 l0 t माइनस 1, तो b बाई d के कितने हो गए, b बाई d के कितने हो गए l1 t1, सॉरी l माइनस 1 t1। ठीक है जी, d बाई b निकालना था, तो d बाई b के कितने हो गए, ऊपर t माइनस 1 है, नीचे l माइनस 1 है, तो ये हो गया l1 t माइनस 1। ठीक है जी, अब आ जाओ a और b के अगर निकालने, a और c के निकालने हो अगर बोला हो तो पहली बात फोर्स के डायमेंशंस
ए कॉस बी वाई के डायमेंशंस और सी साइन डी टी के डायमेंशंस बराबर होंगे। ये और ये डायमेंशनलेस हैं, तो ए के डायमेंशंस और सी के डायमेंशंस किसके बराबर है? फोर्स के डायमेंशंस के, विच इज m1 l1 t - 2। बोला नहीं है क्वेश्चन में, अगर बोला हो तो ऐसे करोगे। ठीक है, आ जाओ 22 पे। 22 क्या कह रहा है? A famous relation in physics relates moving mass m to the rest mass m naught of a particle in terms of velocity of light. Relation है m is equal to, ये क्वेश्चन बोला, m naught upon under root of 1 minus v square। कहता है c मिस कर दिया उसने। पहली बार डायमेंशनली अगर चेक करें, सो ये m naught जो है ये मास रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट मास। जब बॉडी रेस्ट पे है तो जो उसका मास है, m है मास किसी भी वेलोसिटी पे, v वेलोसिटी ऑफ बॉडी है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये रिलेशन क्या हुआ लॉजिकली? पहले इसकी थोड़ी सी बात करते हैं इस रिलेशन की। ये है आइंस्टाइन रिलेशन। आइंस्टाइन ने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नाउ व्हाट दैट थ्योरी सेज कि इफ अ बॉडी ट्राइज टू मूव विद दिस वेलोसिटी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उस बॉडी का मास चेंज हो जाता है। ये तो एक पार्ट है उसका। उस बॉडी के रिस्पेक्ट में लेंथ चेंज हो जाती है, उस बॉडी के रिस्पेक्ट में टाइम बदल जाता है। तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है जो आपने इसमें पढ़े थे, विच वाज वेरी वेल रिप्रेजेंटेड इन अ मूवी, वो अपना इंटरस्टेलर। आप कभी देखना ध्यान से, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। उसमें टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है, सब इसी पे बेस्ड है। तो एक बार बिल्कुल देखिएगा, अगर नहीं देखी है तो इजीली अवेलेबल मिल जाएगी OTT पे। नाउ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ लेफ्ट साइड के डायमेंशन है मास, राइट साइड के डायमेंशन है मास। डिनोमिनेटर डायमेंशनलेस होना चाहिए। डिनोमिनेटर must be dimensionless, मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर, इसकी डायमेंशंस तो m0 l0 t0 नहीं है। तो मुझे बताओ 1 इज m0 l0 t0, ये आपको m0 l0 t0 बनाना पड़ेगा। देयरफॉर रिलेशन must be under root of 1 minus v square by c square, then only its dimensions are m0 l0 t0। ये डायमेंशनलेस है, इसको भी आपको डायमेंशनलेस, और ये दोनों सेम डायमेंशन की होगी तभी एड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 1 से v स्क्वायर एड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। v स्क्वायर बाई c स्क्वायर करूंगा तो m क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। देयरफॉर करेक्ट रिलेशन जो होगा, करेक्ट रिलेशन होगा m is equal to m naught upon under root of 1 minus v square by c square। हिट एंड ट्रायल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। आपको डायमेंशन निकालने हैं, आ जाते हैं। y is equal to a sin omega t minus kx। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। इनके ओमेगा टी और के एक्स दोनों डायमेंशनलेस होंगे, m0 l0 t0। तो ओमेगा के डायमेंशंस कितने होंगे? m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t। तो ये सॉल्व करके कितना आया? m0 l0 t -1। तो रिजल्ट क्या हुआ? t -1। और सेकेंड पार्ट में क्या बोला? k के डायमेंशंस। k के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के डायमेंशंस, सॉल्व करके आ जाएगा m0 l -1 t0। गॉट इट? आ जाते हैं 24th पे। 24th कह रहा है x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। at प्लस bt स्क्वायर, ये x दिया हुआ है। where x is the distance traveled by the body in kilometers, while t is the time in seconds। the unit of b के डायमेंशंस निकालने हैं। नाउ x के डायमेंशंस, at के डायमेंशंस और bt स्क्वायर के डायमेंशंस बराबर होंगे। आपको सिर्फ b के बोला, तो b के डायमेंशंस कितने होंगे? x के डायमेंशंस डिवाइडेड बाय t स्क्वायर के डायमेंशंस। आंसर कितना आया? m0 l1 t -2। अब आपको क्या बोल रहा है? यूनिट कन्वर्ट करो, यूनिट लेंथ हो गया किलोमीटर और टाइम हो गया सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है,
आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, आपको एबीसी के डायमेंशंस निकालने हैं। इक्वेशन दी है v इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C। तो पहली बात, T के डायमेंशंस और C के डायमेंशंस तो बराबर होंगे, तो ये आ गया m0 L0 T1। तो C के डायमेंशंस तो हो गए T। अब AT के वेलोसिटी के डायमेंशंस, AT के डायमेंशंस और B अपॉन T प्लस C के डायमेंशन सेम होंगे। तो A के डायमेंशंस क्या हो गए, वेलोसिटी अपॉन टाइम के डायमेंशंस। वेलोसिटी के डायमेंशंस L1t माइनस 1 डिवाइडेड बाई T, ये हो गया L1t माइनस 2। ये हो गए A के डायमेंशंस। B के डायमेंशंस पे हो, B के डायमेंशंस हो गए वेलोसिटी के डायमेंशंस इनटू T प्लस C के डायमेंशंस। L1t माइनस 1 इनटू T, आंसर कितना आया L1। तो आंसर क्या हुआ, L1t माइनस 2 L1 और T1, L1t माइनस 2 L1t माइनस 2 L1 और T1, डी पार्ट। ठीक है जी, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। Turpentine oil is flowing through a tube of length L, radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P. Viscosity of liquid is given by, viscosity of oil is given by this, where V is the velocity of oil at a distance x from the tube. The dimensions of eta, ये eta होगा बेटा, यहां करेक्शन कर लो, ये eta होगा। तो eta आपको दिया हुआ है प्रेशर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL। तो eta के डायमेंशंस क्या हो गए, प्रेशर, P प्रेशर ही है ना, कुछ नहीं बोला, P प्रेशर होगा, हाँ प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर कितना है P, प्रेशर का क्या हो गया m1L माइनस 1 T माइनस 2, आर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, सबट्रैक्ट करेगा सेम रहेगा। वेलोसिटी L1T माइनस 1 और लेंथ का L, कंबाइन करो, m1L1T माइनस 2 न्यूमरेटर में हुआ, डिनोमिनेटर में L2T माइनस 1, कंबाइन करो m1L माइनस 1 T माइनस 1। तो ये डायमेंशंस आ गए, m1L माइनस 1 T माइनस 1 ऑप्शन हो गया डी, एंड दैट इज द एंड ऑफ इट। तो अब आपको करने क्या है, जो डाउट्स थे वो साथ साथ वो इसको देख देख के कीजिए, नहीं आते फिर से दिक्कत आती है क्लास में पूछिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।